छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। एग्जिट पोल की सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाती दिख रही है। इससे पहले सभी बड़े एग्जिट पोल में सूबे के काका यानी भूपेश बघेल की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई थी, जो पूरी तरह से गलत साबित हुई है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 46% वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस करीब 42% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बीएसपी को 2.47 और जेसीसी को 1.32% वोट मिले हैं। चुनाव में ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी को 1% से भी कम वोट मिला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किन वजहों से कांग्रेस को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। पहला कारण है भ्रष्टाचार का मुद्दा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भरोसे की सरकार का नारा दिया, इसी थीम पर प्रचार को केंद्रित भी रखा, लेकिन बीजेपी ने इसकी काट के रूप में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। महादेव वेटिंग ऐप घोटाले मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब हवा दी। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के अन्य नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर सीएम पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे की काट नहीं ढूंढ पाई, जिससे उसे चुनाव में नुकसान हुआ है। इसके साथ ही कोयला परिवहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हो या फिर 2000 करोड़ का कथित शराब घोटाला, चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के कई दाग लगे। दूसरा, चुनाव में किसानों का मुद्दा नहीं चला। किसानों का मुद्दा कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था। पार्टी एक बार किसानों के मुद्दे पर फिर से चुनाव में उतरी थी। कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए धान खरीद पर दर बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने और कृषि ऋण माफ करने का भी वादा किया, लेकिन उसका ये दाव नहीं चल सका। 2018 विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए ये मुद्दा काम कर गया था, लेकिन इस बार मोदी की गारंटी के सामने ये फेल साबित हुआ है। तीसरा कारण, महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस फेल। बीजेपी के महतारी वंदन योजना से भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 12,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता और रानी दुर्गावती योजना के तहत बीपीएल बालिकाओं को जन्म पर 1.5 लाख का आश्वासन प्रमाण पत्र देने का वादा किया है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं वोटर्स को रिझाने का काम किया, जिसका फायदा उसे चुनाव में हुआ है। चुनाव से पहले बीजेपी ने दावा किया था कि उसने महतारी वंदन योजना के लिए 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भरवाए हैं। चौथा कारण, आदिवासी वर्सेस ईसाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पिछले साल हुए विवाद का असर विधानसभा चुनावों में साफ देखने को मिला है। आदिवासी बनाम परिवर्तित ईसाई के मुद्दे पर कांग्रेस को बस्तर संभाग में झटका लगा है। बस्तर एक आदिवासी बाहुल्य इलाका है। इस संभाग में 12 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 11 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, तो वहीं एक जनरल सीट है। बस्तर संभाग की ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। बता दें कि दिसंबर 2022 में ईसाई और आदिवासी, खासकर हिंदू संगठनों के बीच हिंसात्मक विवाद हुआ था। इसके बाद कई चर्चों पर हमले हुए थे। कई गांव जहां आदिवासी आबादी ईसाई बनने वालों से ज्यादा थी, वहां ऐसे मामले सामने आए थे। इस विवाद का असर अनंतगढ़, कोंडागांव और चित्रकोट में भी पड़ा था। चुनाव से पहले बीजेपी लगातार धर्मांतरण के मुद्दे को उठाती रही और विरोध प्रदर्शन करती रही। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर ज्यादा खुलकर नहीं आई और न्यूट्रल रही। पांचवा कारण, हिंदुत्व कार्ड। बीजेपी ने चुनाव में हिंदुत्व कार्ड भी खेला। पार्टी ने साजा सीट से ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया। ईश्वर साहू 21 वर्षीय भुवनेश्वर साहू के पिता हैं, जिसकी हत्या 8 अप्रैल 2023 को वीरनपुर में कर दी गई थी। बाद में यह मामला धार्मिक विवाद में बदल गया। धार्मिक हिंसा भी हुई। ईश्वर साहू गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। वहीं कवर्धा से कांग्रेस के मोहम्मद अकबर विधायक हैं और कांग्रेस सरकार के दौरान कवर्धा में कथित भगवा झंडा लगाने का मामला गरमाया था, जिसमें विजय शर्मा को आरोपी बनाया गया। बीजेपी ने उन्हें भी यहां से चुनाव में मैदान में उतारा। टिकट बंटवारे से ही साफ हो गया था कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर खेल रही है। वहीं कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व पर टिकी रही, जिससे उसका नुकसान हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी छत्तीसगढ़ में रामलला योजना लागू करने का वादा कर हिंदू वोटर्स को भी रिझाने में कामयाब रही। छठा कारण, भूपेश बघेल पर भारी पड़े पीएम मोदी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। वहीं बीजेपी ने रमन सिंह को साइड लाइन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो उसके फेवर में जाता दिख रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भरोसे का घोषणा पत्र जारी किया, तो बीजेपी ने मोदी की गारंटी नाम से चुनावी वादे किए। पार्टी को इसका भी फायदा होता दिख रहा है। बहरहाल इस अप्रत्याशित जीत से बीजेपी बेहद खुश है, तो दूसरी तरफ निराश कांग्रेस को अपनी चुनावी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है।